ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी आगे भगवान की और भगवान की भक्ति की महिमा जो उन्होंने पहले भी बताई थी, कैसे भगवान अपने भक्तों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो अब वो बताते हैं कि भगवान इतने निर्भर हो जाते हैं अपने भक्तों के ऊपर, भगवान उनसे इतने आसक्त हो जाते हैं कि भगवान माता लक्ष्मी की भी परवाह नहीं करते हैं। और भगवान बड़े बड़े देवतागण, बड़े बड़े राजागण जो माता लक्ष्मी की कटाक्ष, उनकी थोड़ी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जो अनेकों प्रकार की तपस्याएं करते हैं, भगवान उनकी भी परवाह नहीं करते हैं। तो ये भगवान की भक्ति की महिमा है कि नारद जी कह रहे हैं कि भगवान परतंत्र हो जाते हैं, अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। और जब भगवान अपने भक्तों के ऐसे अधीन हो जाते हैं तो भगवान जितनी परवाह, जितना लगाव भगवान अपने भक्तों से रखते हैं, नारद जी कह रहे हैं भगवान उस समय लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी की भी परवाह नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि बड़े बड़े राजागण जो हैं, बड़े बड़े देवतागण जो हैं, जो अपना सारा जीवन ही लक्ष्मी की कृपा के लिए बिता देते हैं, उनकी भी परवाह भगवान नहीं करते हैं। ये बड़ा समझने लायक विषय है। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि भाई भौतिक संसार में तो लोग, आम लोग जो हैं, उनके मन में तो केवल इतना है कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए। कौन नहीं चाहता है बताइए? सब लोग चाहते हैं। लक्ष्मी की पूजा सब घर में लोग करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है लक्ष्मी की पूजा करने से मेरे भाग्य खुल जाएंगे और लक्ष्मी देवी अगर मेरे घर में आ गई तो मेरा ऐश्वर्य बढ़ जाएगा। तो लक्ष्मी की कृपा तो सब लोग चाहते हैं। आम व्यक्ति भी चाहता है, बड़े बड़े राजागण भी चाहते हैं। राजागण भी सोच रहे हैं कि भाई अगर मुझे राज्य चलाना है तो लक्ष्मी की कृपा तो थोड़ी होनी चाहिए। देवतागण वो भी सोच रहे हैं कि अगर हमें स्वर्ग लोक में अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है तो माता लक्ष्मी की कृपा तो हमारे ऊपर भी होनी चाहिए। तो ये जितने भी आम व्यक्ति हो गए, राजागण हो गए, देवतागण हो गए, सब जो हैं लक्ष्मी जी की थोड़ी कृपा के लिए भी इतने आतुर हैं, तपस्याएं करते हैं, उपासना करते हैं, प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। फिर भी बताया जाता है लक्ष्मी तो चंचल है, कभी आ जाती है, कभी हाथ से निकल जाती है। लेकिन देखिए, इस प्रकार की लक्ष्मी जिनकी थोड़ी कृपा के लिए इतने सारे लोग तरसते हैं, वो लक्ष्मी भगवान की सेवा के लिए तरसती है।
ये समझने का प्रयास कीजिए। हम एक भाग्य लक्ष्मी, एक माता लक्ष्मी की कृपा के लिए हम इतने तरसते हैं, उपासनाएं करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तपस्याएं करते हैं। और माता लक्ष्मी जो है वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा आतुर है। और वेदों में कहा है, सहस्र लक्ष्मी शत संभ्रम सेव्यमानम। वैकुंठ लोकों में एक लक्ष्मी नहीं, दो लक्ष्मी नहीं, सहस्र हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में रत हैं, भगवान की सेवा में तत्पर हैं। ये देखिए, क्योंकि हजारों वैकुंठ लोक हैं, एक ही मात्र वैकुंठ लोक नहीं है। अगर पृथ्वी में इतने सारे ब्रह्मांड हैं तो क्या वैकुंठ लोक केवल एक है? वैकुंठ लोक, इससे जो पृथ्वी पर जो ब्रह्मांड है ये केवल 1/4 है। 3/4 तो आध्यात्मिक संसार है, इससे 3/4 गुना ज्यादा है, 75%। भौतिक संसार 25%, 25% मात्र। वो 75% भगवान की रचना आध्यात्मिक संसार में है। तो ये हमें समझना है कि भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति की महिमा देखिए कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी भी आतुर है। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए देवतागण, राजागण, आम व्यक्ति भी आतुर हैं। लेकिन वो भगवान जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी भी आतुर है, वो भगवान अपने भक्त के ऊपर कैसी कृपा करते हैं। यहां पर यही नारद जी बता रहे, भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि भगवान जो स्वतंत्र हैं, पराधीन हो जाते हैं, परतंत्र हो जाते हैं, अपने भक्तों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जैसे भगवान सोच रहे हैं कि अगर मां मुझे दूध नहीं पिलाएगी तो मैं जीवित कैसे रहूंगा। तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर भक्ति के कारण, प्रेम के कारण निर्भर हो जाते हैं। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। ये भगवान और भक्तों के बीच में प्रेम के रस का आदान प्रदान है। ये हमको समझना है। तो नारद जी जो है इस प्रकार से भगवान की भक्ति की महिमा, भगवान की महिमा प्रचेताओं को बताते हैं। और उसके बाद में प्रचेतागण जो है नारद जी को प्रणाम करते हैं और नारद जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। वापस अपने ब्रह्मलोक में नारद जी जो है चले जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, क्योंकि ये कथाएं कौन बता रहा है, ये जो प्रचेताओं की कथा चल रही है, ये कहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा है। तो अगर हमें ज्ञात है तो देखिए भागवत कथा कहाँ पर सुनाई जा रही है। ये भागवत कथा चल रही है नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में वहां पर ये कथा कैसे चल रही है। सूत गोस्वामी बैठे हैं और वो कथा बता रहे हैं। और कौन लोग सुन रहे हैं? शौनक आदि ऋषिगण। सूत गोस्वामी बता रहे हैं, शौनक आदि ऋषिगण सुन रहे हैं। अब सूत गोस्वामी हमें, भाई हम पूछेंगे इन्होंने कहां से सुनी थी कथा? इन्होंने भी सुनी थी। वो कैसे सुना रहे हैं? क्योंकि इन्होंने सुनी थी जब इनके गुरु शुकदेव गोस्वामी ने, इनके गुरु शुकदेव गोस्वामी ने ये कथा सुनाई थी परीक्षित महाराज को। तो ये सूत गोस्वामी वही कथा बता रहे हैं जो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बताई। तो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे थे मैत्रेय ऋषि
और विदुर के बीच के वार्तालाप। तो ये मैत्रेय ऋषि और विदुर के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, ये वार्तालाप नारद और प्रचेताओं का है। तो अब ये वार्तालाप खत्म हो गई है लगभग। तो नारद जी तो चले गए। जाने के बाद में अब मैत्रेय ऋषि विदुर से कह रहे हैं कि तुमने जो मुझसे प्रश्न किए थे, मैंने तो उनके उत्तर दे दिए हैं। जितना मुझसे हो सका, जितना मेरी लिमिटेशन है, मेरी शक्ति यथाशक्ति, उसके अनुसार मैंने तुम्हें वो कथा बताई है। और वो कहते हैं जो भी इस कथा को सुनेगा, उसे, उस व्यक्ति को इस भौतिक संसार में भी सुख समृद्धि और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो ये सारी कथा सुनकर के महात्मा विदुर जो है बिल्कुल हर्ष से, आनंद से विभोर होकर के जमीन के ऊपर गिर जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं मैत्रेय ऋषि को। और मैत्रेय ऋषि को कहते हैं कि आपने मेरी बंद हुई आंखें खोल दी हैं। ये संसार तो तम का है, अंधकार का है। आपने ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा मेरी आंखें खोल दी हैं और अब मैं अपने हृदय में हमेशा भगवान को स्थापित कर पाऊंगा। और ऐसा कह करके विदा लेकर के अब महात्मा विदुर वापस हस्तिनापुर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, विदुर जो हैं तीर्थ यात्रा पर निकले थे, क्योंकि उनका अपमान हो गया था, घर से उनको निकाल दिया गया था अपमानित करके दुर्योधन ने। लेकिन फिर भी अब ये अपने सगे संबंधियों से मिलने नहीं जा रहे हैं। ये तो महान भक्त हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि धृतराष्ट्र जो अंधा है, उसका बेटा भी धर्म से अंधा है, दुर्योधन, उनका कुछ भला कर सकूं। तो अब जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है मैत्रेय ऋषि से, अब मैं ये ज्ञान प्रदान करूंगा हस्तिनापुर में जाकर के धृतराष्ट्र को, और उनको भी मुक्ति प्रदान करवाऊंगा। ऐसा सोच करके अब जो है हस्तिनापुर की तरफ वो प्रस्थान करते हैं। तो ये कथा तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब जो है सुखदेव गोस्वामी अब आगे कहते हैं महाराज परीक्षित से। वो कहते हैं, हे परीक्षित, अब मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के एक पुत्र उत्तानपाद, उनके वंशजों की कथा तो सुना दी। अब हमें पता है स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे। एक थे राजा उत्तानपाद, एक थे राजा प्रियव्रत। अब उत्तानपाद के वंशजों की कथा तो बता दी। उत्तानपाद, उनके पुत्र कौन थे? उनके 2 पुत्र थे। उनमें से एक थे ध्रुव महाराज, और ध्रुव महाराज के ही वंश में ये प्रचेतागण आए। तो इनकी वंशजों की कथा तो बता दी। अब जो दूसरा पुत्र है प्रियाव्रता, अब उनके वंशजों की कथा वो प्रारंभ करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि मैंने एक पुत्र उत्तानपाद के वंशजों की कथा तो सुना दी, अब मैं उनके जो दूसरे पुत्र थे प्रियाव्रता, उनकी कथा आगे बताता हूं। वो प्रारंभ कैसे करते हैं देखिए। वो कहते हैं, हे परीक्षित, ये सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो उन्होंने मैत्रेय ऋषि और विदुर का वार्तालाप तो बता दिया क्या हुआ, उसी में ये उत्तानपाद की प्रचेताओं की कथा आ गई। अब दूसरे पुत्र जो स्वयंभू मनु के प्रियव्रता हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं, हे परीक्षित, ये जो महाराज प्रियव्रता थे, नारद जी उनको चाहते थे कि वो ब्रह्मचारी रहें। तो नारद जी ने उनको अनेकों प्रकार के उपदेश सुनाए, लेकिन फिर भी ये महाराज प्रियव्रता, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि स्वयंभू मनु चाहते थे कि ये भी एक प्रजापति के रूप में गृहस्थ जीवन में रह करके अपने
प्रजा का सृजन करें, अपने वंशजों को बढ़ाएं। ये इनके पिता चाहते थे। तो नारद मुनि चाहते थे कि क्यों जरूरी है कि व्यक्ति को जो है इस प्रकार से पारिवारिक बंधनों में फंसना पड़े। तो वो चाहते थे कि किसी न किसी प्रकार से ब्रह्मचारी रह जाए। तो अब शुकदेव गोस्वामी ये कैसे हुआ, प्रियव्रत महाराज का मन कैसे बदला अपने पिताजी के कहने पर, और क्या वो भगवान की प्राप्ति कर पाए? गृहस्थ जीवन में रह करके क्या वो भगवत प्राप्ति कर पाए? उसके बारे में अभी संक्षिप्त में कहते हैं कि प्रियव्रता महाराज इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में गए और बाद में कुछ समय तक उन्होंने राज्य किया, अपने पिता के कहे अनुसार अपने कर्तव्य को पूर्ण किया, और बाद में सारी जिम्मेदारी अपने पुत्रों के ऊपर सौंप करके अपने राज्य को अपने पुत्रों में उनका दायित्व उनको प्रदान करके उनमें बांटने के बाद में प्रियव्रता महाराज ने भगवत भक्ति की प्राप्ति की और भगवत धाम को वापस लौट गए। तो ये कथा जो है अब संक्षिप्त में बताने के बाद में अब ये विस्तार में बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण कथा है हम सबके लिए, क्योंकि हम सब तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। हम कहाँ ब्रह्मचारी हैं? किस गुरुकुल में हम लोग गए थे? हम सब घरेलू जीवन में हैं, लेकिन घरेलू जीवन और गृहस्थ जीवन में अंतर होता है। तो किस प्रकार से महाराज प्रियव्रता एक राजा होने के पश्चात भी उनकी प्रजा थी, अनेकों प्रकार के दायित्व थे, उनका परिवार भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी निभाई और अंत में वो भगवत धाम कैसे वापस लौटे, ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है। और ये कथा प्रारंभ होती है अगले स्कंद में। तो इसके साथ ही आज की कथा के साथ चौथा स्कंद समाप्त होता है और अब हम प्रवेश कर रहे हैं 5वें स्कंद में, तो जिसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।